चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा हुआ है, गिग लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023। तो हम लोग को 2 साल का यहाँ पे डेटा दे रखा हुआ है, एक 31 मार्च 2022, एक 31 मार्च 2023, जिसमें हम लोग के पास शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन दे रखा हुआ है, फिर नेट प्रॉफिट का रेशियो दे रखा हुआ है 8%। अब नेट प्रॉफिट का हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का इसी तरह से क्या होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100, ये हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का, ये हम लोग के पास नेट प्रॉफिट का फार्मूला होता है। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म लोन हैज़ बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स एसेट। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे लोन लिया गया है वो जो फाइनेंस क्या, देखिए लॉन्ग टर्म लोन हैज़ बीन यूज टू फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स एसेट, मतलब जो फिक्स एसेट होगा इसका 40% जो है ये लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस यहाँ पे लोन दे रखा हुआ है इससे यहाँ पे खरीदा गया है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास हमसे इन्फॉर्मेशन है। आगे सबसे क्या बोल रहा है कि स्टॉक टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 4। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग के पास स्टॉक टर्नओवर कितना दे रखा, 4। और स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता था, तो हम लोग के पास जो COGS था इसमें हम लोग क्या करते थे, एवरेज स्टॉक। तो ये हम लोग के पास क्या आता था, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला। फिर डेटर रिप्रेजेंट 90 डेज सेल्स। तो यहाँ पे डेटर का हम लोग के पास कितना दिन का यहाँ पे दे रखा हुआ, कलेक्शन पीरियड 90 डेज। तो हम लोग को डेटर सिंपली निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे डेटर इज इक्वल टू जो हम लोग के पास सेल्स होता है, इस सेल्स में या तो 12 मंथ्स रहेगा तो 12 मंथ्स, 365 डेज रहेगा तो 365 डेज, या वीक में रहेगा तो 52, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं जो भी डेटर का कलेक्शन पीरियड है, जो भी डेटर का कलेक्शन पीरियड है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग के पास सिंपली डेटर निकल के आ जाता है। तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे सबसे हम लोग के पास क्या है, द कंपनी हैड होल्ड कैश इक्विवेलेंट टू 1/1 एंड 1/2 मंथ्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो यहाँ पे हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे, इसका जो है 1.5 मंथ्स डिवाइड बाय 12, ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, कैश इक्विवेलेंट का यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। इससे इग्नोर टैक्सेशन को हम लोग को इग्नोर करना है और एज्यूम करना है 360 डेज इन अ ईयर। तो हम लोग को 360 दिन यहाँ पे ईयर में कंसीडर करना है, और जिससे हम लोग को यहाँ पे बनाना है प्रीवियर क्या, तो बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 2023 का, जिसमें फिक्स एसेट हो जाएगा, सन्ड्री जो हम लोग के पास डेटर हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, कैश इन हैंड हो जाएगा, फिर हम लोग के पास क्रेडिटर हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके बाद शेयर कैपिटल। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो चलिए डायरेक्ट मैं आप लोग को सॉल्यूशन में ये वाला सम्स दिखा देता हूँ, और नेक्स्ट वाला सम्स को हम लोग प्रॉपर यहाँ पे करने वाले थे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आ जाइए, जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ था, नेट प्रॉफिट का रेशियो जो हम लोग के पास कितना परसेंट दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 8% दे रखा हुआ था। फिर जो हम लोग के पास, एक सेकेंड मैं इरेज ही कर देता हूँ इसे, उसके बाद हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा था कितना परसेंट दे रखा था, 20% दे रखा हुआ था। उसके बाद हम लोग के पास शेयर कैपिटल दे रखा हुआ था। तो देखिए सबसे पहला फिगर जो हम लोग के पास है, शेयर कैपिटल चेंज हो रहा है, तो शेयर कैपिटल में तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, बट रिजर्व एंड सरप्लस कितने से बढ़ गया, तो 5 लाख से रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल प्रॉफिट हुआ होगा 5 लाख का, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 लाख का हम लोग के पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे सम्स में लिखा हुआ है कि 5 लाख का हम लोग के पास प्रॉफिट हो गया। कैसे, तो जो रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्रीज हुआ था ना, उसके वजह से हम लोग के पास 5 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। आगे हम लोग के पास नेट प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा है वो कितना परसेंट, तो 8% दे रखा है। नेट प्रॉफिट का हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता था, तो जो हम लोग के पास होता था नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100 इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या होता था, NP, मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो होता था। अब हम लोग के पास सम्स में नेट प्रॉफिट रेशियो तो दे रखा हुआ है, और नेट प्रॉफिट हम लोग के पास कितना आ गया था, 5 लाख का आ गया था, डिवाइड बाय हम लोग के पास क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं ना कि 5 लाख इसमें डिवाइड करेंगे 8% से, तो हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा, सेल्स निकल के आ जाएगा। तो ये हम लोग सेल्स निकालेंगे, तो जो कि कितना हो जाएगा, 5 लाख में 8% से डिवाइड करने से तो 5 लाख डिवाइड बाय 8%, तो ये हम लोग के पास आ गया 62,50,000 का यहाँ पे सेल। तो सेल निकालने तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले हम लोग निकालिए नेट प्रॉफिट, और फिर हम लोग निकालिए यहाँ पे सेल्स। अब जो हम लोग के पास होता है नेक्स्ट, जो हम लोग के पास है 20% दे रखा है, GP का रेशियो दे रखा है। GP रेशियो हम लोग के पास कितना दे रखा है, 20%। इसका मतलब क्या होता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% होगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% होगा किस चीज़ का, तो सेल्स का। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब सेल्स का यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम लोग के पास फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, तो जो भी सेल्स होता था इसमें से हम लोग GP माइनस करते थे। सेल्स हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 62,50,000, और इसी का हम लोग क्या कर देंगे, 20% माइनस कर देंगे 62,50,000 का,
जो हम लोग के पास 20% हो जाएगा, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा अमाउंट वो क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम लोग को यहाँ तक में आ चुका है। ठीक है, अगला हम लोग के पास है कि लॉन्ग टर्म लोन हैज़ बीन यूज टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स एसेट। तो यहाँ पे 40% ऑफ द फिक्स एसेट ये जो है यूटिलाइज किया गया, मतलब जो लॉन्ग टर्म लोन है उसे यूटिलाइज किया गया 40% ऑफ फिक्स एसेट खरीदने के लिए। तो देखिए टोटल फिक्स एसेट जो भी होगा, देखिए लोन जो हम लोग के पास है, लॉन्ग टर्म जो लोन हम लोग के पास दे रखा है वो अमाउंट कितना दे रखा है। सबसे पहले तो हम लोग के पास लॉन्ग टर्म लोन जो दे रखा है वो 30 लाख का दे रखा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म लोन हम लोग के पास 30 लाख, इस 30 लाख में हम लोग खरीद चुके हैं कितना, तो यहाँ पे 40% ऑफ फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट का 40% हम लोग खरीद चुके हैं, जो कितना है, तो यहाँ पे 30 लाख है। ठीक है, ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो हम लोग के पास लॉन्ग टर्म लोन है ये है 40% ऑफ फिक्स एसेट, ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 40% ऑफ फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो 30 लाख का दे रखा हुआ है। अब 40% का तो 40% हो जाएगा इंटू फिक्स एसेट, और 40% मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 30 लाख डिवाइड बाय अगर हम लोग 40% कर देते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग के पास फिक्स एसेट कितना आ गया, तो 30 लाख डिवाइड बाय 40%, तो ये हम लोग के पास आ गया 75 लाख का। तो फिक्स एसेट हम लोग के पास इस केस में कितना आ गया, 75 लाख का। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे निकाला हुआ है, 75 लाख का हम लोग के पास फिक्स एसेट। तो हम लोग बैलेंस शीट में सिंपली लिख देंगे 75 लाख का हम लोग के पास क्या आ गया, फिक्स एसेट। ठीक है, तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग फिक्स एसेट निकाल लिए हैं। लॉन्ग टर्म लोन हम लोग को पहले से दे रखा हो तो उसे भी हम लोग लिख देंगे। शेयर कैपिटल में कुछ भी चेंजेस नहीं है, देखिए शेयर कैपिटल में कुछ भी चेंजेस हैं तो नहीं। जो हम लोग के पास रिजर्व एंड सरप्लस वो भी पहले से दे रखा हो तो हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस पहले से लिख देंगे। फिर लोन हम लोग के पास पहले से दे रखा हो तो हम लोग लोन भी पहले से लिख दिए। तो मतलब इतना सारा फिगर हम लोग के पास कैलकुलेट होकर के आ चुका है। बाकी सारा जो भी फिगर है उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी। तो देखिए ये रेशियो हम लोग के पास कंप्लीट हो गया, ये रेशियो हो गया, ये वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो हम लोग के पास है वो क्या दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहाँ पे कंसीडर करना है, जो हम लोग के पास कितना 4। तो देखिए जो स्टॉक टर्नओवर होता है इसका रेशियो क्या होता था, COGS बाय एवरेज स्टॉक, ये होता था ना। ये हम लोग के पास 4 दे रखा है। COGS हम लोग कितना निकाल चुके हैं अभी, जो ऊपर में निकाले थे 50 लाख का। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 50 लाख डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एवरेज स्टॉक। तो अगर हम लोग एवरेज स्टॉक निकालेंगे तो 50 लाख डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर 50 डिवाइड बाय अगर 4 करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 12,50,000। तो 12,50,000 का हम लोग के पास क्या आ जाएगा, स्टॉक। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 12,50,000 का हम लोग के पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया। तो स्टॉक भी हम लोग के पास अभी तक में आ चुका है। मतलब यहाँ तक का फॉर्मूला हम लोग सारा यूज कर चुके हैं। ये वाला स्टॉक तक का हम लोग का सारा फॉर्मूला यूज हो चुका है। अब हम लोग डेटर के लिए चलेंगे। तो डेटर के लिए हम लोग के पास क्या बोला कि डेटर का कलेक्शन पीरियड जो 90 डेज ऑफ सेल्स है, तो 90 डेज है सेल्स का। तो सेल्स हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। सेल्स हम लोग के पास कितना निकल के आ गया था, तो सेल्स हम लोग के पास जो निकल के आया था ये आया था 62,50,000। ये था ना 62,50,000। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 62,50,000 हम लोग के पास जो है ये 360 डेज़ के लिए है। समझ बोला था कहीं पे 360 ना, हाँ ये रहा। तो हम लोग के पास 90 डेज़ का कितना होगा, तो इंटू 90 हम लोग कर देंगे। तो इससे हम लोग के क्या निकल के आ जाएगा कि डेटर कितने का है। तो यहाँ पे सिंपली कितना हो जाएगा, 62,50,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 360। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास जो आ गया डेटर, तो ये डेटर आ गया 15,62,500। तो 15,62,500 जो कि हम लोग के पास यहाँ पे आ गया 15,62,500। ठीक है, ये डेटर निकालने के लिए एक बार मैं यहाँ पे और फॉर्मूला लिख देता हूँ। डेटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग के पास सेल्स होता है उसमें हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 360 या 365 एज द केस में भी, जैसे भी होगा, या 12 मंथ्स जो भी होगा, इनटू डेटर कलेक्शन पीरियड। इस केस में हम लोग के पास कितना था, 62,50,000 62,50,000 था ना, कहाँ गया, 62,50,000 हम लोग के पास था। ठीक है, तो ये 62,50,000 इसमें डिवाइड कर दे रहे थे हम लोग 360 से, और मल्टीप्लाई किए थे कितना इसका कलेक्शन पीरियड था। तो कलेक्शन पीरियड हम लोग के पास जो था कितना था, 90 डेज़ का। तो हम लोग 90 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये वाला फिगर हम लोग के पास आ गया था, जो कि कितना था 15,62,500 का। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हो गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग के पास है कैश इन हैंड का, और बचा हुआ जो बैलेंसिंग फिगर वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए कैश इन हैंड के बारे में क्या दे रखा हुआ है। तो कैश इन हैंड के बारे में हम लोग के पास गिवन जो है, इसमें क्या बोला कि कंपनी होल्ड कैश इक्विवेलेंट टू हाफ मंथ, मतलब 1.5 मंथ्स, 1.5 मंथ्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम लोग निकाल चुके हैं ना। तो यहाँ पे चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग के पास कितना था, COGS इंटू 1.5 मंथ्स हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग निकाल चुके थे कितना, तो 50 लाख का हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल चुके थे, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 लाख
इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 50 लाख इंटू 1.5 डिवाइड बाई अगर 12 कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 6,25,000। तो ये हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास कैश इन हैंड टोटल कर देंगे तो ये वाला फिगर आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे तो बैलेंसिंग फिगर में हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सरेंडर क्रेडिटर। और इसी के साथ ये सम्स कंप्लीट हो गया।